नमस्कार। आज के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आखिरी कक्षा में हमने संतुलित आहार के पोषक तत्वों के बारे में जाना था, उसमें हमने जो ऊर्जा देने वाले तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट तथा वर्षा के बारे में चर्चा की थी। आज हम शरीर को मजबूत, शरीर के निर्माण और शरीर की जो टूट फूट जो होती है उसमें जो ऊतक जो नष्ट होते हैं उनके निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले पोषक तत्व प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन जो है शरीर को मजबूत बनाने के लिए तथा ऊतकों की मरम्मत करने के लिए और शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसके लिए जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसे प्रोटीन पूरा करता है। इसको बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व भी कहा जाता है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। अमीनो अम्ल में प्रायः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही इसको अन्य पोषक तत्वों से श्रेष्ठ माना गया है। तो जैसा मैंने बताया कि शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए तथा ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत करने के लिए जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वह प्रोटीन होता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग भी पदार्थ भी पोषक तत्व भी कहा जाता है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। अमीनो अम्ल में प्रायः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही इसको अन्य दूसरे पोषक तत्वों से श्रेष्ठ माना गया है। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की न्यूनतम इकाई है। ये अमीनो अम्ल जो होते हैं प्रोटीन के निर्माण की न्यूनतम इकाई होते हैं और प्रकृति में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आने वाली है कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में जो शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। और जिससे क्या होता है कि जब मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा, स्पेशली बच्चों में, तो बच्चों में क्वाशिकोर तथा मेरिस्मस नामक रोग हो जाते हैं। इसके साथ साथ बाल झड़ने लगते हैं, बाल रूखे हो जाते हैं, मांसपेशियों में थकावट रहती है और महिलाओं में भी प्रोटीन की कमी से एनीमिया, जिसको हम रक्तहीनता कहते हैं, नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये थी प्रोटीन के बारे में हमने चर्चा करी। अब हम प्रोटीन के प्रोटीन के मुख्य स्रोतों के बारे में हम जान लेते हैं कि प्रोटीन किन किन मुख्य स्रोतों से हमें प्राप्त होता है। प्रोटीन मुख्यतः 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला जो है वो है जंतु प्रोटीन। जंतु प्रोटीन मतलब जो ऐसे मछली, जंतुओं के मांस, दूध आदि या दूध से निर्मित जो भी पदार्थ निर्मित किए जाते हैं, और इसके साथ साथ अंडा आदि से हमें जंतु प्रोटीन प्राप्त होता है। उसके बाद जो दूसरे स्रोत है प्रोटीन प्राप्ति का वो है वनस्पति प्रोटीन। वनस्पति मतलब जो नॉर्मल हम लोग चीज़ें खाते हैं वनस्पति से हमें प्राप्त होती हैं, जैसे मटर, चना, सोयाबीन, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, काजू, पिस्ता, बादाम, सेम, मूंगफली, दाल, तिलहन आदि, इन सभी से भी हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। इसमें वनस्पति प्रोटीन में सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, प्रोटीन प्राप्ति का जो स्रोत है वो सोयाबीन होता है, जिसमें 34% मतलब प्रोटीन हमें मिलती है सोयाबीन से। अब हम प्रोटीन के कार्यों के बारे में जानेंगे। प्रोटीन के तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन जो मुख्यतः हैं वो निम्नलिखित हैं। जिसमें पहला कार्य है, प्रोटीन मैंने बता चुका हूँ कि शारीरिक वृद्धि, निर्माण तथा विकास का महत्वपूर्ण कार्य करता है। दूसरा है शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तीसरा है बालों को चमकदार, रेशम सा तथा घना बनाता है। चौथा, शरीर में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के पाचक रसों तथा हार्मोन्स का निर्माण करता है। पांचवा है शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बनाए रखता है। छठा है दांतों का जो क्षरण होता है या दांत जो खराब होते हैं उसको भी रोकने में मदद करता है। सातवां है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। और आठवां है हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। तो ये सभी प्रोटीन के मुख्य कार्य हैं। जैसे मैंने बताया कि शारीरिक वृद्धि, निर्माण तथा विकास का महत्वपूर्ण कार्य करता है। शरीर को शक्ति भी प्रदान करता है, ताकत भी प्रदान करता है और स्पेशली बालों में हमारे चमक और रेशम सा तथा घना बनाए रखता है बालों को। शरीर में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, पाचक रस होते हैं और हार्मोन्स होते हैं, उसके निर्माण में भी इंटरनल्स में, ऑर्गन्स में सहायता करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बढ़ाता है, दांतों के क्षरण को रोकता है और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। इसके साथ साथ हड्डियों को भी मजबूत बनाए रखता है। तो ये था प्रोटीन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है।
जो हमारे शरीर के निर्माण और मजबूती और ऊतकों के टूट फूट के मरम्मत में उपयोग में लाया जाता है। तो होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू।